हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका अर्धवार्षिक पेपर अर्थात हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं गया है या आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आप बिल्कुल जीरो हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो आप लोगों को बचे हुए 3 महीने में अपनी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, आपका सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और मैंने ये भी बताया था कैसे कंप्लीट करना है। तो मैंने बताया था कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो हमें हर एक चैप्टर में 15 से 20 टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, सही बात है। 15 से 20 टॉपिक्स हर एक चैप्टर में होता है। तो अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत दिन लग जाएगा पूरा करने में। और मैंने बताया था आपके पास केवल 54 बचा हुआ है अपना सिलेबस पूरा करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हर चैप्टर के केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, लिमिट में है, ठीक है। तो हमें इतने समय में ही अपना क्या करना है, सिलेबस भी पूरा करना है। तो अब हम लोग सिलेबस को कुछ इस तरह से पूरा करेंगे कि जो हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण निबंध, यानी आपको केवल कौन कौन सा निबंध पढ़ना है। अगर आप निबंध पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारे निबंध है, ठीक है, आपको उतना पढ़ना ही नहीं है, दिया है बहुत सारा निबंध। लेकिन मैं आपको वही निबंध बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आज का हमारा यही वीडियो रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे निबंध देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आप लोगों को केवल इन 5 निबंधों को तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई निबंध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 5 जो मैं आज निबंध बताऊंगा उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला आपका जो निबंध है वह है बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 5 टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना दूं कि बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, कैसे आपको निबंध लिखना है कि आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं 5 टॉपिक्स पर निबंध आपको बता दूंगा कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको निबंध तैयार करना है वह है बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। दूसरा हमारा है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, निबंध वही दिया जाता है जो चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग में होती है वही आपको निबंध में दिया जाता है। जैसे बेरोजगारी इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध आ सकता है। जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो जनसंख्या पर भी आपको निबंध लिखने के लिए आ जाता है। ऐसे टॉपिक्स देते हैं निबंध लिखने के लिए जिस पर आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप सोच कर कुछ थिंक करके आप अपने से लिख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है, वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही टॉपिक्स पर निबंध दिया जाता है और निबंध कभी भी याद नहीं किया जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको बेरोजगारी की समस्या पर निबंध तैयार कर लेना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी किताब में जाइए खोजिए कि कहाँ पर बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है और आप उसको रट लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसका आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है, कैसे टॉपिक वाइज हमें लिखना है। जैसे पहले रूपरेखा लिखना होता है और रूपरेखा में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स लिखना है। जैसे बेरोजगारी की समस्या, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, भूमिका दे दीजिए, फिर इसका कारण दीजिए, फिर इसका निवारण कैसे हो सकता है आप अपने भाषा में समझाइए कि कैसे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको रटना नहीं है। निबंध आपको स्वयं से लिखना है। जितना आप अच्छे से वहाँ पर लिखेंगे, जितना आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अगर आप रट के जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे तो वो भी समझ जाता है कि बच्चा जो है वह रट के लिखा हुआ है, तो आपको वह पूरे के पूरे अंक नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो आपको निबंध अपने से लिखना पड़ेगा, केवल पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका निबंध होना चाहिए बेरोजगारी की समस्या। दूसरा हमारा जो है निबंध जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि पर। इसमें भी सेम वही करना है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि रूपरेखा में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का कारण बताइए, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। ये सब आपको पॉइंट्स वहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। तीसरा है आतंकवाद कारण तथा निवारण, ठीक है। क्या है? आतंकवाद कारण तथा निवारण। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप निबंध तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपको बताना है कि जो विज्ञान आया है यह
हमारे लिए वरदान साबित हुआ है या अभिशाप साबित हुआ है, आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना है, समझा देना है। तो पहले रूपरेखा बना लीजिएगा कि क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। अगर वरदान है तो कैसे है ये भी आपको बताना है। अगर आप कहते हैं कि अभिशाप है तो कैसे है ये भी आपको बताना है, यानी कारण भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा है, क्या है, विज्ञान है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। सबसे लास्ट जो हमारा निबंध आपको तैयार कर लेना है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये बार बार पूछा जाता है, हर क्लास में पूछा जाता है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, हर क्लास में प्रदूषण पर तो निबंध आता ही है। आप दिए होंगे पेपर, किसी किसी के हाफ ईयरली एग्जाम में भी प्रदूषण पर निबंध आया होगा, पांचों टॉपिक्स में से किसी न किसी पर जरूर आया होगा। ठीक है, तो पांचवा हमारा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो ये 5 निबंध आपको तैयार करके ही जाना है, भले ही कुछ तैयार कीजिए, कोई निबंध तैयार कीजिए या मत कीजिए, लेकिन इन 5 निबंध को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो पहला बेरोजगारी की समस्या, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा आतंकवाद कारण तथा निवारण, और चौथा विज्ञान वरदान या अभिशाप, और पांचवा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो ये हमारा आज निबंध कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज हर चैप्टर का, अब अगले वीडियो में मैं गद्यांश बता दूंगा कि कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट हैं, उन गद्यांश को आप तैयार कर लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको संदर्भ कैसे लिखना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा टॉपिक वाइज, जिससे आपका सिलेबस 54 दिन के अंदर तैयार हो जाए और हम लोग जनवरी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे, PYQs लगाएंगे और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सब कुछ जनवरी में किया जाएगा, लेकिन अभी 54 दिनों में यानी नवंबर और दिसंबर में हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे। अब देखिए, ये मैं आपको बता दिया हूँ, तब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दीजिए कि पेपर आएगा तो उस समय मैं तैयार करूँगा। आज ये आपको बताया गया है तो इस टॉपिक को आज ही क्लियर कर लीजिए कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद कारण निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अगर किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि इस पर सर आप निबंध बता दीजिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको बहुत ही अच्छे से निबंध लिख कर दे दूंगा। उसी को आप तैयार कर लीजिएगा, उसका पैटर्न समझ लीजिएगा। अगर वैसे आप लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।